अब दूसरी जो सीख है वो अत्यंत गंभीर है, क्योंकि इस चुनाव से 2-3 व्यक्ति ऐसे चुनकर गए हैं। एक जो अमृतपाल सिंह है, जो पाकिस्तान के आईएसआई के साथ कार्य करते हुए देशद्रोह के आरोप में कारागृह में है। दूसरा जो है रशीद इंजीनियर, जो कश्मीर को अलग करने के प्रयासों में आतंकवादियों के साथ मिलकर फंडिंग का कार्य करके देश तोड़ने का कार्य कर रहा है। और तीसरा इस गोमांतक भूमि में चुन के आए जो विरियातो फर्नांडिस, जो कांग्रेस के एमपी है, तो जिसने ये कहा था कि हम पर तो ये भारतीय संविधान लादा गया है, इसका मतलब वो संविधान को स्वीकारते नहीं है। तो एक तरफ पाकिस्तान से मिलकर खालिस्तान के समर्थन में भारत तोड़ने की प्रक्रिया है, दूसरी ओर से पाकिस्तान से और इस्लामी जिहाद से मिलकर कश्मीर को तोड़ने की प्रक्रिया है, और तीसरी गोमांतक में हम तो संविधान मानते ही नहीं। तो जिनकी भारतीय भूमि से आस्था नहीं, जो भारत को माँ नहीं कहते हैं, जो भारत से टुकड़े करके अलग होना चाहते हैं, अब वो वही संविधान की झूठी शपथ लेंगे जिसको वो मानते नहीं। और सबसे गंभीर संकट है कि वो प्रस्ताव जब लाएंगे कि पंजाब या खालिस्तान की निर्मित हमें करना है या कश्मीर अलग करना है, या तो क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की त्रुटियां आज देशद्रोही के हाथ का हथियार बन के देश तोड़ने का माध्यम बनेगा? तो इस व्यवस्था में कितने परिवर्तन की आवश्यकता है, और ये गंभीरता से हमें सूत्र ध्यान में लेकर प्रयास करना होगा। हमारा जो सनातन है उसमें जो एम्फसिस है, प्राथमिकता से शब्द प्रामाण्य पे विशेष है, ऐसा कहा जाता है। आपने सुना है, शब्द प्रामाण्य का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। शब्द प्रामाण्य का महत्व तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष प्रामाण्य का महत्व भी हम भूलना नहीं चाहिए। कृष्ण जब 9वें अध्याय में आप कहते हैं ना, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षा अवगम्यम धर्म्यम, बोलते कि आप प्रत्यक्ष खुद अनुभव कर सकते हैं इसका। अभी जब शब्द प्रामाण्य की हम बात करेंगे तो लोग हमें कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारे इसमें तो शब्द प्रामाण्य का ही हम कर सकते हैं। शब्द प्रामाण्य ये वेरी इफ़िशिएंट शॉर्टकट है। क्यों शॉर्टकट है? क्योंकि हम जिसको शब्द प्रामाण्य मानते हैं, हमारा शब्द प्रामाण्य वो हमारे जो बड़े ऋषि हजारों सहस्र साल पहले होके गए, उनका प्रत्यक्ष प्रामाण्य है। उन्होंने वो अनुभव किया और उन्होंने लिखा, इसलिए हम शब्द प्रामाण्य से विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ वो ले सकते हैं। लेकिन किसी का तो प्रत्यक्ष प्रामाण्य है। इसका अर्थ ये होता है कि सिर्फ हम शब्द प्रामाण्य सुन के न करें, लेकिन शब्द प्रामाण्य का हम भी प्रत्यक्ष प्रामाण्य से अनुभव लेने का प्रयत्न करें। सामाजिक एकता के बिना, हिंदू एकता के बिना हम अपने हिंदू राष्ट्र के स्वप्न को साकार नहीं कर पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है हिंदू एक हो। पूरे भारत के, दुनिया के हिंदू एक हो, सबके मन में एक भावना हो। हमारी जातियां अलग है, हमारे संप्रदाय अलग है, बहुत सारी चीज़ें, भाषाएं अलग हैं, लेकिन हम सब हिंदू हैं। इस हिंदू एकता की भावना को शक्तिशाली बनाने की अति आवश्यकता है।